जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना चल रही है। इस वाचना में अभी जो व्याख्यान चल रहा है श्लोक नंबर 64 का चल रहा है, जिसमें 5 अनुभूतों में प्रसिद्ध महानुभावों के संबंध में देख रही हैं। अभी देखा था अहिंसा अनुभूत में प्रसिद्ध यमपाल चांडाल का कथानक, उसके बाद देखा सत्यानुभूत में प्रसिद्ध श्रेष्ठी धनदेव का कथानक। आज अब देखते हैं आचार्य अनुभूत में प्रसिद्ध वो कुमार बालशयन के संबंध में। पहले आचार्य व्रत के संबंध में जान लें। जैसा कि आचार्य महोदय ने स्वरूप बताया, निहितम व पतितम व सुविश्रुतम व परशम विश्रेष्टम हरति ये न च दत्ते तत्क शौर्यादुपारमणम। किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु को नहीं उठाना, या जिस वस्तु का कोई मालिक नहीं है उस वस्तु को भी नहीं उठाना। अस्वामिक स्वामिकस्य वित्तस्य दायगो मेदिनीपति। जिस वस्तु का कोई स्वामी नहीं है उस वस्तु का मालिक राजा होता है, शासन होता है। मेदिनीपति माने पृथ्वीपति, राजा। आपको रास्ते में कोई वस्तु मिल जाए उसे उठाओ मत, जिसकी है उसी की पड़ी रहने दो, ले लेगा। चाहे पैसे मिले, वस्तु मिले। कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, उसको उठा करके मंदिर की गुल्लक में डाल दिया। मंदिर में चोरी का धन क्यों डालते हो भाई? उठा करके भिखारी को दे दिया। चोरी का धन भिखारी को क्यों देते हो? या किसी और को दे दिया, या कहीं गए आगे मिठाई खाई, सब मित्रों ने बांट करके खा लिया उसको। तो चोरी का धन ऐसे नहीं लेना चाहिए। आचार्य व्रत यह धर्म का एक अंग है। चाहे किसी का कितने का भी धन पड़ा हो, परवस्तु लोष्टवत, मिट्टी के डेले की तरह से। नीतिकारों ने लिखा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। मातृवत परदारा पर स्त्री माता के समान है, और पराया धन मिट्टी के डेले की तरह से है, उसे छुओ मत। आचार्यों ने लिखा है, समंतभद्र स्वामी ने, आचार्य शकल कीर्ति महाराज ने, कि पराया धन काले नाग की तरह से है। काले नाग के पास चले गए तो उसका फुंकार भी मार दी तो विष चढ़ जाएगा। पराया धन देखते अंगार की तरह से है। देखते अंगार के व्यक्ति पास में नहीं जाता, दूर से निकल जाता है। ऐसे किसी की वस्तु पड़ी है उसे लेना नहीं। चोरी का धन खरीदना नहीं। अल्प वस्तु में दे रहा है तो नहीं लेना। चोरी का धन चोरी का है। और वर्तमान काल में तो ऐसे प्रकरण सुनने में आते हैं, किसी व्यक्ति ने यदि फ्री की वस्तु ले ली तो क्या होगा? वह फ्री की वस्तु आपने ले ली, वह चोरी की थी, और पुलिस आई आपके पास, सबूत मिल गया कि ये चोरी की वस्तु तुम्हारे पास मिली है, थाने बंद कर देगी, पिटाई लगाएगी। आप भले ही कहते रहो मैंने चोरी नहीं की, प्रमाण आपके पास मिल गया। रास्ते में ट्रेन में बैठ करके कोई व्यक्ति आपको नाश्ता कराता है, और नाश्ता में वह क्लोरोफॉर्म सुंघा दे, उसमें क्या पड़ा हुआ है, नशा की वस्तु पड़ी है, और खाते बेहोश हो गई। आपका सूटकेस बैग उठा के चलता बना। इसलिए जीवन में ये न सोचो मुझे फ्री का मिले, कम मूल्य में वस्तु मिले, जो उचित मूल्य में खरीद के वस्तु का उपयोग करो। चोरी का भाव मन में मत लाओ, लोभ की भावना मन में मत रखो। महानुभाव, आचार्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति वे जीवन में सब जगह आदर प्राप्त करता है। आचार्य व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति का पूरा संसार विश्वास करता है, यह एक पैसे की भी चोरी नहीं करेगा।
आचार्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति लोक में भगवान की तरह से पूज्य होता है। लोग कहते इसके पास कुछ भी रख दो, जोगी तो ले लो, इसके पास वस्तु सुरक्षित रहेगी। यदि कहीं वस्तु गुम गई, नष्ट भी हो गई तो अपने पास से देगा, किंतु ये हमारी वस्तु को हड़पने की कोशिश नहीं करेगा। महान भाव, आचार्य व्रत का पालन करने वाले अनेक पुरुष हुए। इस भारतीय संस्कृति में इतिहास उठा करके देखें तो लगेगा कि आचार्य व्रत का पालन करने वाले कितने महापुरुष हुए जिन्होंने चोरी की, उन्होंने कैसे कैसे दंड प्राप्त किए। अंजन चोर चोरी में प्रसिद्ध हुआ, और भी चोर प्रसिद्ध हुए, विद्युचर चोर आदि, किंतु बाद में चोरी का परित्याग करके उन्होंने अपना हित भी किया। चोरी का त्याग किए बिना व्यक्ति न तो स्वजनों में विश्वास पात्र बनता है, न परिजन में। जो चोरी करने वाला है उसकी माँ उसका विश्वास नहीं करती, पिता विश्वास नहीं करता, भाई विश्वास नहीं करते, पत्नी विश्वास नहीं करती, बेटे विश्वास नहीं करते। इनका कोई भरोसा नहीं है, चोरी करके ले गए होंगे। चोरी करने वाले का विश्वास कोई नहीं करता। चोरी करने वाले को सभी निंद दृष्टि से देखते हैं, और चोरी करने वाले को खूब पिटाई लगती है, पुलिस पकड़ती है तो, और परभव में चोरी करने वाले को नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति होती है। चोरी करने वाला परभव में दूसरे के धन को चुकाता है, गधा बन के या अन्य पशु बन के वह चुकाता है, या उसके यहाँ नौकरी करेगा, बंधुआ मजदूर बनेगा, जिंदगी भर गुलामी करता रहेगा, धन चुकाएगा। इसीलिए दूसरे के एक कण को भी, पैसे को भी स्वीकार मत करो। जो तुम्हारे भाग्य का ईमानदारी से प्राप्त करो। तुम चोरी करते हो, टैक्स की चोरी करते या अन्य प्रकार से चोरी करते हो, तो चोरी मत करो। तुम्हारा विश्वास ऐसा बन गया है कि चोरी करके मैं ज्यादा धन कमा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा। अरे सोचो, जिस पाप से तुम्हारा पेट भर रहा है तो पुण्य से पेट नहीं भरेगा। आचार्य व्रत का पालन करके क्या तुम भूखे रह जाओगे? नहीं रहोगे। ईमानदारी से चलो, तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं आएगी, और बेईमानी से चलोगे तो कभी पूर्ति कर नहीं पाओगे, हमेशा कमी रहेगी ही रहेगी। ईमानदारी का साथ स्वर्ग के देवता भी देते हैं, और बेईमानों का साथ घर के लोग भी नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य व्रत में प्रसिद्ध राजकुमार बालशरण के संबंध में बताते हैं। आचार्य महोदय ने बालशरण के संबंध में यहाँ वृत्तांत लिखा है। भगवान महावीर स्वामी का जब शासन चल रहा था, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है। मगध देश में राजगिरी नाम की नगरी है, जो मगध देश बिहार प्रांत में आता है। वहां राजगिरी नाम की नगरी थी, राजधानी थी। वहां पर राजा शैणिक राज करते थे। शैणिक राजा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बाद में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। चेलना महाराज चेटक की पुत्री थी, जिन धर्म को मानने वाली थी। महाराज शैणिक चेलना के साथ विवाह संपन्न करके पुनः बौद्ध धर्म को मानने लगे। छल से विवाह किया, अभय कुमार को भेजा था, और अभय कुमार ने अपने पिता की शादी कराई चेलना के साथ। महाराज शैणिक जब राज्य का संचालन कर रहे थे, जैनत्व को प्राप्त कर लिया। पूर्व में तो उन्होंने जैन मुनि पर सर्ग भी किया था, यशोधर मुनि पर सर्प डाला था, इससे उन्होंने नरक आयु का बंद कर लिया। बाद में चेलना के द्वारा समझाए जाने पर जैन धर्म को स्वीकार किया। मुनि महाराज ने आशीर्वाद दिया तो सम्मति को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में गए और लगभग 60,000 जिज्ञासा उन्होंने पूछी। उनके माध्यम से शास्त्र बने आज हमारे पास है। महानुभाव राजा शैणिक की रानी चेलना के अलावा और भी रानियां थीं, पर राजा शैणिक की रानी चेलना से उन्हें वार्षण आदि मेघ कुमार, अभय कुमार, बल, बाहल आदि पुत्रों की प्राप्ति हुई। वार्षण बाल्यावस्था से ही बड़े धार्मिक थे। संसार के प्रति उनमें कोई रुचि नहीं थी, फिर भी माता पिता का मोह होता है, कहीं बेटा साधु न बन जाए, दीक्षा न ले ले, तो जल्दी से शादी कर देते। उनकी भी शादी हो गई, एक नहीं कई शादी कर दी, 32 शादियां।
किंतु उनका मन धर्म के प्रति आज भी उतना ही संलग्न रहा, धर्म से डिगा नहीं। अष्टमी और चौदस के दिन कुमार वारसेन अपनी महलों को छोड़कर सुनसान स्थान पर शमशान घाट के पास वहां जाकर के वह वस्त्र निकाल करके एकांत में खड़े होकर के सामय करते थे, ध्यान लगाते थे, अपनी आत्मा का ध्यान लगा रहे हैं, चिंतन चल रहा है। ये उनका नित्य का कर्म था। सभी लोग जानते थे कि कुमार वारसेन संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं और धर्म ध्यान में संलग्न है। एक समय क्या हुआ, कोई चोर किसी रानी का हार चुरा करके दौड़ रहा था। सैनिकों ने पीछा किया, चोर भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, लेकिन सैनिक भी पीछे भाग रहे हैं। चोर ने देखा अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, ये हार की चमक इतनी है, यह छुप नहीं रही वस्त्रों में, अब क्या करूं। वह एकांत की ओर दौड़ा, शमशान की ओर दौड़ता चला गया। वहां देखा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के पास हार को फेंक दिया और स्वयं झाड़ियों में छुप गया। सैनिकों ने देखा, लगता ये चोर यही है, देखो हार इसके पास है, अब ये ध्यान लगाने का नाटक कर रहा है, वस्त्र उतार के यहां खड़ा हो गया। सैनिकों ने पकड़ लिया कुमार वारसेन को और बंदी बना करके महाराज सैनिक के सामने ले गए। महाराज सैनिक से कहा, राजन, नगर में बहुत दिनों से चोरियां हो रही थी, चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। कोतवाल ने कहा, आज चोर पकड़ में आया है, किंतु आपसे कहते हुए हमें डर लग रहा है, कहीं आप उल्टा हमें दंड न दो। क्यों, क्या हुआ? महाराज, आप तो न्याय प्रिय हैं, प्रिया पालक हैं, दयालु हैं, हम क्या करें, आपकी आज्ञा हो तो चोर को छोड़ दें, हो सकता है उससे भूल हो रही हो। राजा ने कहा, जो चोर है उसे छोड़ा नहीं जा सकता। महाराज, आप उस चोर को दंड दे नहीं पाएंगे, वह चोर है ऐसा, मैं दंड नहीं दे पाऊंगा। क्यों, मुझसे बड़ा शत्रु है कोई? महाराज, शत्रु होता तो आप उसे प्राणदंड दे देते, किंतु क्या महाराज, आप उसको दंड नहीं दे पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे प्रजा के साथ। वह चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है, फिर भी आप दंड नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार राजा सैनिक से कोतवाल ने कहा। राजा सैनिक ने कहा, बताओ तो सही कौन है वह चोर। उसे सामने लाया गया। महाराज, आपका पुत्र ये वारसेन जो नाटक करता है, धर्म ध्यान करने का नाटक कर रहा है, चोर है, रंगे हाथ पकड़ा गया, ये हार इसके पास पाया गया। राजा सैनिक ने कहा, मैं सत्य को बड़ा मानता हूं, चोर कोई भी हो, यदि इसने चोरी की है तो इसे भी दंड दिया जाएगा। वारसेन से पूछा, क्या वास्तव में आपने चोरी की है? वारसेन ने कुछ नहीं कहा, मेरे कर्म का उदय है, यदि इस समय मैं कहता हूं मैंने चोरी नहीं की और पिताजी मुझे क्षमा कर देते हैं तो प्रजा में संदेश यही जाएगा कि अपना बेटा था इसलिए छोड़ दिया, हमने तो रंगे हाथों पकड़ा था, इसके पास हार भी मिला है। पिताजी से कहूं तो भी गलत होगा, नहीं कहूं तो भी गलत होगा, नहीं कहना ही ठीक है, कि नहीं कहने से भी बात यही है, कहूंगा तब भी मेरी बात नहीं मानी जाएगी, ये सब लोग कहेंगे रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसलिए जो मेरे भाग्य में है, पूर्व में मैंने जैसा किया है उसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। अपने मन में संकल्प ले लिया कि मैंने पूर्व में कोई कर्म किया था, उसका फल मैं भोगने के लिए तैयार हूं, किंतु मैंने संसार की लीला देख ली। इस संसार में न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी की माँ है, न किसी का भाई है, न कोई किसी का बंधु है। सब लोग जानते हैं मेरे बारे में, मैं चोरी करना तो बहुत दूर की बात, कोई चोरी करे तो उसकी मैं प्रशंसा भी नहीं करता, उसे सिखाता हूं चोरी मत कर, पांचों पापों से विरक्ति का उपदेश देता हूं, पांच अणुव्रत का मैं पालन करने वाला। आज मेरे ऊपर उपसर्ग आ गया, अब संसार में रह के क्या करूं? मैं तो शादी नहीं करा रहा था, जबरदस्ती मेरी शादियां कर दी, अब तो मैं संकल्प लेता हूं इस उपसर्ग से यदि बच गया। पिताजी ने मृत्युदंड की घोषणा कर दी है, मृत्युदंड मुझे मिल रहा है, यदि मृत्यु मेरी नहीं हुई तो जीवन में मैं कर पात्र में आहार ग्रहण करूंगा।
मुनि दीक्षा ले लूंगा, मैं लौट के महलों में नहीं जाऊंगा। पिताजी मुझे अपना राज्य देकर के दीक्षा भी लेना चाहें तो मैं राज्य को भी स्वीकार नहीं करूंगा, अपनी 32 रानियों को स्वीकार नहीं करूंगा। माँ का मोह, माँ की ममता, भाइयों का स्नेह, मित्रों का लाड़ प्यार और उनका वात्सल्य मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि आज मेरे कर्म के उदय में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। पूर्व में कर्म तो मैंने बांधा था। वारसेन को महाराज सेन की आज्ञा के अनुसार फांसी की सजा लेने के लिए वहां पर ले जाया गया। जैसे ही फांसी के फंदे पर खड़ा किया, फांसी का फंदा डाला, चांडालों ने देखते क्या है, फांसी अपने आप टूट गई और वहां पर रत्नों से जड़ित सोने का सिंहासन बन गया और कुमार वारसेन और स्वर्ण सिंहासन विराजमान हो गए। आकाशी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। धर्मात्मा पर ऐसा कष्ट, देवों का आसन भी कंपायमान हो जाता है। उन्होंने पुष्प वृष्टि की और उनकी पूजा करके रत्न आदि भेंट चढ़ा करके वह उनकी जय जयकार करने लगे। महाराज सैनिक अपने ही पुत्र से क्षमा मांगने लगे, पुत्र मुझे क्षमा कर दे, मैंने सत्य का निर्णय लिए बिना ही, मैं जानता था तू ऐसा नहीं कर सकता, किंतु कोतवाल आदि के कहने पर सजा देना मेरे लिए मजबूरी थी, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। उसने कहा पिताजी दोष आपका नहीं है, मेरे ही पूर्व कर्म का उदय था, आपने कुछ नहीं किया, वह कर्म उदय में आकर के फल दे के चला गया। बेटे अब महलों में चलो, पिताजी क्षमा करो, मैं नियम ले चुका हूँ, अब मैं महलों में लौट के नहीं जाऊँगा। और वारसेन कुमार सीधे भगवान महावीर स्वामी के समक्ष में पहुँचे और यथाजा दिगंबर दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। महानुभाव आचार्य व्रत का पालन करने वाले कुमार वारसेन इस प्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। ऐसे और भी अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने केवल आचार्य व्रत का पालन करके उत्तम गति को प्राप्त किया। आप सब भी आचार्य व्रत का पालन करें, आप कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।